पहला यूहन्ना, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने आपसे शायद लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी यूहन्ना के ऊपर, आपसे वचन बांटा था और मैंने बताया था कि यूहन्ना को कैसे परमेश्वर ने जो काम दिया था वो उसके कैलिबर से बहुत कम था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ही वेटेड ऑन द लॉर्ड, उसको इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आगे चल के मिली कि उसके पास परमेश्वर के एक से बढ़कर एक रेवलेशन मिलते गए और उसको वो बातें परमेश्वर ने बताई जो किसी को कहीं पे भी नहीं मेंशन करी गई। उसी यूहन्ना की एक पत्री है, पहला यूहन्ना हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना 2 और उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जी अगर मिल गया हो तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जी यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जी 16वीं आयत पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारे लिए वो 3 डेडली सिंस के बारे में बताया जा रहा है जिस पे हमें वर्क करने की जरूरत है, या जिससे हमें बचने की जरूरत है, या जिससे हमें हर दिन लड़ने की जरूरत है। जी 16वीं आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा जी और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यहां पर इन 3 चीजों का जिक्र करा गया है, लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। हिंदी में शरीर की अभिलाषाएं, जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है, मैं चाहता हूं कि आप चाहे तो उसको लिख लीजिए, ग्रीड, लालच, इसको सिंप्लीफाइड मैनर में या आंसर इन वन वर्ड जैसे हम लोग करते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो शरीर की अभिलाषा है उसको हम ग्रीड में कैटेगराइज कर सकते हैं। ग्रीड शरीर की अभिलाषाएं, लस्ट आंखों की अभिलाषा या लालसा, जीविका का घमंड हमारा घमंड। ये 3 चीजें हैं जिससे मुझे और आपको कॉन्स्टेंटली अपने जीवन में लड़ते रहना पड़ता है। कई बार ये चीजें हमारे ऊपर हावी भी होती चली जाती हैं और हम इन चीजों को रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि ये कब हमारे अंदर आ गई, ये कब हमारे अंदर उत्पन्न हो गई और कब हम इन पापों में चलने लग गए, हमें ये चीज पता भी नहीं चल पाती है। लेकिन ये हमारे ऊपर बढ़ती चली जाती है, इसकी प्रभुता हमारे ऊपर बढ़ती ही चली जाती है। ग्रीड, लस्ट एंड प्राइड। मैं जल्दी से आपको इन डेडली सिंस के बारे में बात करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि ग्रीड क्या होता है ना? ग्रीड क्या होता है? लालच। आप सिंपल शब्दों में पढ़ेंगे, यहां पर थोड़ा सा और उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में यहां पर लिखा हुआ था, शरीर की अभिलाषाएं, कि हमको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। लालच क्या होती है कि उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, इतना पैसा नहीं, हमें और पैसा चाहिए, है ना? मुझे ध्यान है जब हम लोग ने नई नई इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करा था, फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हुई थी, तो सबसे पहली बात मुझे याद है अपनी टीचर की, उन्होंने बोला था ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। ह्यूमन डिजायर्स, ह्यूमन वांट्स जो हैं, हम मनुष्यों की इच्छाएं कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकती, वो इनफाइनाइट है। ये नहीं कह सकते कि 10 पॉइंट्स के बाद आप कहोगे कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, या इतने 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 फिगर ऑफ नंबर्स पहुंचने के बाद आप कहोगे कि नहीं अब मुझे सैलरी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी नहीं बोल सकता हूं, मुझे लगता है यहां तक कि अंबानी जी भी नहीं बोल पाएंगे इस बात को, है ना? सबको और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए, थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ी और हो जाता, हमारे पास अभी 2 कमरे का अभी 4 कमरे का हो जाता। अभी हम वो 4 सीटर वाली चलाते, हमको 7 सीटर वाली भी एक चाहिए थी, सबको लेके चले, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ये में हमको पता नहीं चलता है कि हम सोचते हैं कि हम तो सबके लिए भले के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने भले के लिए सोच रहे हो। यही लालच है जिसमें हम लोग रोजमर्रा के दिन में गिरते चले जाते हैं। और मालूम है होता क्या है कि ये लालच अब कुछ ऐसा बुरा नहीं है, आप जरूरी नहीं कि आप किसी को लुक डाउन करने के लिए ये चीज कर रहे हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप उस लालच को फुलफिल करने के लिए आप अपने आप को झोंके चले जा रहे हो कि अब मुझे और पैसा चाहिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी, 8 घंटे की नौकरी में नहीं हो पा रहा है, मुझे 12 घंटे रुक करके ओवर टाइम कमाना पड़ेगा, ओवर टाइम पे नहीं हो पा रहा है, 6 दिन की जगह मुझे 7 दिन आना पड़ेगा, तब जाके मेरे लिए चीजें हो पाएंगी, मुझे और करना पड़ेगा, मुझे और जाना पड़ेगा, मुझे 6 बजे नहीं मुझे 5 बजे वाला ट्यूशन करना पड़ेगा, मुझे इतने बजे नहीं मुझे ऐसा करना। ये साइकिल मुझे और आपको इस लालच की वजह से फंसाती चली जाती है और हमारा समय अपनी लालच को, अपनी उन लालसाओं को, इसीलिए लिखा है शरीर की अभिलाषाएं,
है ना, इन एक्सटर्नल चीजों को पाने के लिए, इन एक्सटर्नल चीजों को हासिल करने के लिए हमको इन चीजों के लिए करना ही पड़ता है एफर्ट। भैया नहीं करेंगे तो पूरा नहीं पड़ पाएगा, हो नहीं पाएगी। आपको थोड़ी ना मालूम हमारा महीना कैसे चल रहा है, कैसे कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है। ये लालच हमें कैसे कैसे अपने हिसाब से एक दुनिया दिखा देती है और उसमें फंसाती चली जाती है, और हम उसको एक पॉइंट पे आके जस्टिफाई भी करने लगते हैं। हम उसको अपना लेते हैं इतने अच्छे तरीके से कि हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं, ये लालच नहीं है, ये लालच नहीं। मैं आई डेयर यू, आप बैठ के एक बार अपना बजट करके तो देखो, जितना आपको खुदा ने दिया है उसके अंदर आपका ना हो पाए तो मुझे बताइएगा। आई नो सबको एक सरप्लस चाहिए होता है ना, जिसको हम लोग कई बार नाम दे देते हैं इमरजेंसी फंड, या आज मूड नहीं है वो वाला बजट, है ना। तमाम तरीके से हमको सबको एक लेयर ऑफ कंफर्ट चाहिए, एक लेयर ऑफ कंफर्ट हम सबको चाहिए। लेकिन इस लेयर ऑफ कंफर्ट को बनाने के चक्कर में हम लोग अपने 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 इस लालच के पाप में गिरते चले जाते हैं। just to attain things, just to get things, just to grab those things, कि यार हम भी तो उसी एज के हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं है, हमको भी चाहिए, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, हमको और लाना पड़ेगा, हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ कर देंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, हम ऐसे। ये लालच आपको ऐसी उलझाती चली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लालच हमारे कंटेंट का, परिपूर्णता का सबसे बड़ा एनिमी है। आपको आपकी सैलरी कभी भी पूरी नहीं दिखेगी, चाहे आपने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से शुरू किया है और आपने सोचा था, आपसे 10 साल पहले आपकी जो सैलरी थी, आपने सोचा था कि अरे मेरी इतनी सैलरी बढ़ जाएगी तो शायद मैं बहुत कंटेंट हो जाऊंगा। आज आप उसी स्टेज पे हैं और उससे 5-6 हज़ार और ही ज़्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन तब भी आज आपको वो चीज़ पूरी नहीं लग रही होगी, है ना। वो पूरी नहीं लग रही होगी कि नहीं यार, आज के हिसाब से तो और होना चाहिए था, आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से तो और होना ही चाहिए था। ये लालच, ये बातें, ये सर्कल, ये साइकिल हमें ऐसे ही फंसा करके रखती है। ये हमें एक्सटर्नल चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस कर देती है कि हम अपनी इंटरनल चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं। मैं जल्दी से दूसरे पॉइंट पे लेकर के चलना चाहता हूँ। आई होप आप इन चीज़ों को माइंड कर रहे हैं, आई होप आप इन चीज़ों को पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि दिस इज द थिंग्स विच यू हैव टू डील एवरी डे। पहला लालच, दूसरा लस्ट, दूसरा था हमारा लस्ट, आंखों की अभिलाषाएं। एंड लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर दिस, कि ये लालसाएं या आंखों की अभिलाषाएं, आंखों की लालसाएं या लस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये लस्ट इट इज नॉट ओनली सेक्सुअल। ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं है जिनको आप कहो कि ये हम नहीं हो सकता, हमारे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। लस्ट इज एवरीथिंग, जिसके लिए हर वो चीज है जिसके लिए आप कहते हैं कि हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना हम नहीं जा सकते, हमको ये चीज तो चाहिए ही, ये चीज होती तभी मन में संतुष्टि होती है ना। वो चीज कुछ भी हो सकती, वो आपका ये फोन भी हो सकता है, वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, वो आपका पैसा भी हो सकता है, वो आपका वो पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आप गाते ना, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये लालसा को कैटेगराइज मत करिए, इट इज एवरीथिंग विच यू डिजायर एवरी डे, जिसके बिना आप कहते कि यार इसके बिना हमारा हो नहीं सकता है, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं, हमारे लिए ये चीज हमको एक संतुष्टि देती है। भाई खुदा ने इसीलिए ये वचन दिया कि आप पढ़ो, संतुष्टि सिर्फ खुदा देता है। हालेलुया। खुदा आपको संतुष्टि दे सकता है, खुदा वो आपको प्रेम दे सकता है, खुदा वो आपको कंफर्ट और कंटेंट भी दे सकता है। हालेलुया। खुदा आपको इन सारी चीजों से बचा सकता है, लेकिन हमारा नेचर, हमारी सराउंडिंग, हमारी चीजें ही ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि उनके पास है तो हमारे पास भी तो होना ही होता है। यार हम तो अकेले अछूते थोड़े ना रहेंगे, हमको भी तो एक बार तो जिंदगी में आई लव यू बोलना है, एक बार तो हमको भी वो गाड़ी चलानी है, हमको भी तो वो चीज़ चाहिए। हर दिन हमारे मन में वो लालसाएं उन चीज़ों के लिए बढ़ती चली जाती हैं, उन इच्छाओं के लिए। और सबसे बुरी बात लालसा की या लस्ट की, आंखों की अभिलाषाओं की ये है, इट हिट्स यू इंटरनली, इट करप्ट्स योर सोल। मेरे साथ निकालिए 1 पीटर, पहला पत्रस 2,
फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, अगर मिल गई हो तो पढ़ दे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत यहां पर हमें बता रही है कि हाउ डज लस्ट अफेक्ट आवर सोल। यहां पर बड़े अच्छे शब्दों में यहां पर लिखा जा रहा है मुझे और आपको। उस जमाने में पत्रस उन लोगों को जिनसे प्रचार कर रहा था उनको वो बता रहा है कि भाई तुम बहुत बड़े साधु संत लेवल के लोग हो, लेकिन तुम्हें मालूम है जी, अगर मिल गया हो तो पढ़े। हे प्रियो, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज एक बार और पढ़ दे। हे प्रियो, हम्म, मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती, किससे युद्ध कर रही हैं? आपके घर से, आपकी गाड़ी से, आपके बच्चे से नहीं, बट ये आंखों की अभिलाषा, ये लस्ट आपके डायरेक्ट सोल को करप्ट कर रही हैं। ये आपके डायरेक्टली आपके आत्मा को हिट कर रही हैं। वो चाह नहीं रही कि आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल बन पाओ, इसीलिए वो पहले ही आपको वो पर्सन दिखा दे रहा है, इसलिए वो पहले वो गाड़ी दिखा दे रहा है, इसलिए वो पहले ही आपको वो घर दिखा दे रहा है, वो जॉब प्रोफाइल दिखा दे रहा है कि आप उसकी लालसा में, उसकी डिजायर में फंसे रहो कि आपकी स्पिरिट स्पिरिचुअल ना हो पाए। पहला ग्रीड, सेकंड, थर्ड है हमारा प्राइड। ये तो हम सबका फेवरेट है ना। जीविका का घमंड लिखा हुआ है। घमंड जैसा भी आप समझना चाहें, घमंड आप सबको मालूम है क्या होता है। और मजे की बात यह है, घमंडी इंसान कभी खुद को घमंडी नहीं बोलता है, क्योंकि वो घमंडी नहीं है। भाई वो घमंडी नहीं है, वो घमंडी नहीं है। चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैं चोर हूं, एक गलत काम है। तो उसकी जीविका है, वो तो जीविका है उसकी। मेरे साथ निकालिए 12 और 3। मतलब बाइबल में ये मुझे लगता है कि ये ऐसी वर्स है, इससे ज्यादा क्लैरिफाई करके कोई बात को समझाना इस वर्स के अलावा और किसी ने नहीं किया है। 12 और 3, रोमियो 12:3, रोमन्स 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। यही तो गलती हो जाती है ना। पौलुस ने कितने साफ शब्द में, जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा मत समझो, लेकिन वही हम करते हैं, उसी का ऑपोजिट। प्राइड करता क्या है? मुझे और आपको सेल्फ सेंटर बना देता है, हर चीज का सेंटर बना देता है। हर चीज घूम फिर करके मेरे बारे में हो जाती है। मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए था, मेरे को भी हुआ था, मेरे साथ ये चल रहा है। इट मेक्स यू सेल्फ सेंटर, नथिंग ऑफेंसिव। दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन दिस प्राइड विल मेक यू सेल्फ सेंटर, कि आप अपने उस सेंटर से हट करके खुदा के सेंटर पे आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। ये घमंड सिर्फ जीविका की घमंड की बात नहीं है, ये घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपकी हेल्थ, आपकी बिल्ड बहुत अच्छी है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आप बहुत वेल बिल्ट हो, या आप बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हो। मैं सच बताऊं, मुझे बचपन में एक घमंड था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मतलब आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट, ऐसा नहीं कि आज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक कैटेगरी बता रहा हूं कि मुझे इस चीज़ का घमंड था कि आई हैव द बेस्ट फादर एंड मदर। लेकिन मैंने ओवर द टाइम रियलाइज करा कि घमंड किसी प्रकार का अच्छा नहीं है ना। सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ये मेरे अंदर एक पॉइंट था, मैं सच बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट था कि जिसके ऊपर मैं घमंड करता था कि मेरे पास
बेस्ट फादर मदर शायद इतने अच्छे किसी के नहीं हो सकते, है ना। हर कोई अपने मदर्स डे फादर्स डे पे यही काट देते हैं ना, बेस्ट मॉम एवर, बेस्ट फादर एवर, हैप्पी बर्थडे टू माय फादर, हैप्पी बर्थडे टू माय मदर। सबके लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का घमंड था। इमेजिन घमंड का लेवल देखिए। अब आप बताओ, इससे छोटा कोई घमंड का स्टैंडर्ड है? बट प्राइड ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट गुड। प्राइड, घमंड किसी भी लेवल का, किसी कैटेगरी का अच्छा नहीं है। ये आपको इतना सेल्फ सेंटर बना देगा, इतना ज्यादा आपके बारे में बातें घूमती रहेंगी कि ना आपको दूसरे की परेशानी कभी दिखने, परेशानी तो छोड़िए, उनकी अच्छाई भी नहीं दिखेगी आपको, उनको दूसरे की अच्छाई भी नहीं दिखेगी। ये एक काइंड ऑफ, एक आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगर पहचानना है कि इंसान कौन घमंडी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी किसी को अपनी परेशानी बता रहे होंगे तो वो तुरंत अपने आप के बारे में अगर बताने लगे तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर ये पी है। आप अपना मन हल्का कर रहे हैं लेकिन दूसरा आपसे अपने हल्का करने लग गया, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड उतना है इंसान। हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि हमको अपनी ही सिर्फ चिंता लगी रहती है, हमको सिर्फ अपना ही अच्छा दिखना चाहिए, हम ही अच्छे होने चाहिए। मतलब वो इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि आपसे ज्यादा गरीब तक अपने आपको साबित कर सकते हैं वो, कि हमारे पास भैया इस हफ्ते में सिर्फ 4 बार खाने को, तो अरे आप 4 कहाँ, हम बताएं 2 बार हमने नहीं खाया इस बार। मतलब द प्राइड, दिस नेचर ऑफ प्राइड, आपको ऐसा लगेगा नहीं कभी कि ये बड़ा ऑफेंसिव है या आप कोई बहुत बड़ा पाप है, लेकिन यूहन्ना वचन, परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है कि अगर परमेश्वर का प्रेम चाहिए तो इन 3 चीजों से हमें लड़ना होगा, इन 3 चीजों को हमें अपने जीवन से हटाना होगा, इन 3 चीजों को अपने जीवन से यहां से एग्जिट देना होगा। पहला क्या था? ग्रीड, लालच। सेकंड, थर्ड, प्राइड। मैं आज सिर्फ आपसे इन 3 पापों के, इन डेडली सिंस के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको इन चीजों से एक निकास बताना चाह रहा हूं जो यीशु मसीह ने मुझे सिखाया, बताया, अपने वचन में दिखाया, और मैं आपके सामने यहाँ पर परमेश्वर का वचन रख रहा हूँ। सिर्फ बात यहाँ सिर्फ खत्म यही नहीं हो जाती कि ये 3 सिन है और आप जाकर अपने हिसाब से लड़ लीजिए। I'm not just making you aware, I'm giving you an exit from this. यीशु मसीह ने अपने, जब वो न थे, जब वो इस धरती पे थे, तो वो अपने चेलों से बात करते थे, और इससे पहले यूहन्ना इन 3 चीज़ों के बारे में लिखता। यीशु मसीह ने अपने इन 3 चीज़ों के बारे में पहले ही हल बता दिया था कि ये करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मैं उन 3 हल के बारे में, मैंने आज के अपने सरमन को इन डेडली सिंस नाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने दिया है 3 सीक्रेट बैटल्स, जो गुप्त में लड़ने वाली लड़ाइयाँ होती हैं ना। ये क्योंकि आप कभी किसी के सामने एडमिट नहीं करने वाले हो कि मेरे अंदर ग्रीड है, लालच है, मेरे अंदर लस्ट है, मेरे अंदर प्राइड है। बट यीशु मसीह खुद चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने इन चीज़ों से लड़ सके, परमेश्वर से सामने जा करके इन 3 डेडली सिन से लड़ सके, दैट टू इन सीक्रेट। मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, इन 3 चीज़ों की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। फर्स्ट था हमारा ग्रीड। इसको फाइट करने के लिए यीशु मसीह ने जो बताया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग, गिविंग डिफीट्स ग्रीड। गिविंग डिफीट्स ग्रीड। दान देना हमारे लालच को हमारे अंदर से हटाता है, या आप जब तक दान देते रहेंगे वो लालच आपके अंदर नहीं आने पाएगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती और उसका 6वां अध्याय, मत्ती 6, गिविंग डिफीट्स ग्रीड। दान देना लालच को हराता है। मत्ती 6, इनफैक्ट आप जब ये मत्ती का ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसको तो मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था सीक्रेट चैप्टर, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर में इतनी ज़्यादा यीशु मसीह ने बातें लिखी हैं जो बार बार बोला है कि डू इट इन सीक्रेट, डू इट इन सीक्रेट, डू इट इन सीक्रेट, गुप्त में करो, गुप्त में करो, गुप्त में करो। जी, इसकी 6वें अध्याय की
तीसरी आयत से पढ़ते हैं हम लोग। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, जी, ताकि तेरा दान फोर्थ वर्स। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपका दान देना आपकी लालच को हरा सकता है, बट द पॉइंट इज कि दान कैसे देना है। हमको कई बार हम दान देते हैं, आप चर्च में टाइप देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, बट द पॉइंट हियर व्हाट जीसस इज मेकिंग कि आपको ये काम गुप्त में करना है। दिस इज योर सीक्रेट बैटल विच यू नीड टू फाइट इन सीक्रेट। ये आपकी सीक्रेट, ये आपके अंदर की बात है जो आप दूसरों से नहीं बोल रहे हो, और आप चाह रहे हो कि इस लड़ाई के ऊपर जय पाओ, तो इसके लिए आपको सीक्रेट में इसके लिए लड़ाई लड़ना है, और परमेश्वर आपको उसको ओपन में ब्लेस करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने दान को इतना गुप्त रख कि तेरा दायां हाथ तेरा बायां हाथ ना पहचान पाए कि तेरे दाएं हाथ ने क्या दिया है। दिस मच सीक्रेट। अब यहाँ हाथ की बात नहीं हो रही, नॉट इवन आपके साइड में जो बैठा है या आपके जो नियर डियर हैं उनको तक ना पता चले कि आप परमेश्वर के लिए या लोगों के लिए या दान के नाम पे क्या दे रहे। इसीलिए यहाँ से जल्दी जो हमारे पेट्रन्स हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली चर्च के इवेंट्स में, चर्च में, इसीलिए यहाँ से नाम लेकर के किसी का धन्यवाद नहीं दिया जाता है ना। सो अगर आपको कभी लगा ये चीज कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, बट दिस इज बिब्लिकल। दिस इज बिब्लिकल कि मैं आपका नाम लेकर के, आपको लग सकता है कि आपका नाम लेकर के शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपकी आशीषें मैं ले जाऊंगा। मैं सही बता रहा हूं। तो परमेश्वर चाहता है कि जब दान दो तो गुप्त में दान दो, ताकि वो खुले में बरकत दे सके। हालेलुया। गिविंग डिफीट्स ग्रीड। याद रखिएगा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि ग्रीड कब हमारे अंदर आ गई, लालच कब हमारे अंदर आ गई, कब हम लालची बन गए हैं। ये तो टर्म हमने सुना भी नहीं था, ये तो हमारे साथ हो भी नहीं सकता है, ये आपको रियलाइज नहीं होगा। इसलिए आपको दान देते रहना है। आई नो, आई एम श्योर, मैं यकीन मानता हूं कि आप जितने लोग यहां बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब इन बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको यही सिखाना चाह रहा है, मुझे यही सिखाना चाह रहा है कि हमें दान देते रहना है, ताकि हमारे अंदर ये लालच का सिन ना आ सके। लेट्स फाइट दिस सिन इन द सीक्रेट। हालेलुया। लेट्स फाइट दिस सिन इन सीक्रेट। दूसरा हमारा है लस्ट, था ना। दूसरा हमारा क्या था? लस्ट। फास्टिंग डिफीट्स लस्ट। ये सबसे खतरनाक है, ये सिन भी सबसे खतरनाक है लस्ट, और इसका तोड़ भी सबसे खतरनाक है ना। फास्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। प्रार्थना करवा लो हमसे, चर्च बुलवा लो, मीटिंग बुलवा लो, फास्ट के लिए ना बोलना। अच्छा वैसा वाला फास्ट रख ले कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ पी लें। अच्छा वैसा वाला फास्ट रख लें कि आज फोन नहीं देखेंगे। अच्छा वैसा वाला फास्ट रख ले कि नॉनवेज नहीं खाएंगे। लेट मी प्लेनली एंड क्लियरली टेल यू, फास्टिंग डिफीट लस्ट। मालूम क्यों? क्योंकि जब आप फास्ट रखते हैं, आप अपनी बॉडी को अपने आप से कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपकी लालसा, आपकी वो अभिलाषाएं आपको नहीं कंट्रोल कर रही कि सुबह सुबह उठ करके आपको मजबूरी में फोन देखना पड़ जाता। वो हैबिट हो गई है हमारी। अब हमको उनको कॉल करना ही पड़ जाता। आदत ही हो गई, जब तक सुनो ना आवाज तो नींद नहीं आती है ना। ये हैबिट्स को कंट्रोल करना कैसे? ये हमारी ये मेमोरी मसल बन गई है कि हमको उनकी याद आ ही जाती है, हम वहां चले ही जाते हैं, हमारे से हो ही जाता है। बट व्हेन यू डू फास्ट, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि 2 बजते ही साथ आपको अलार्म बज गया आपकी बॉडी क्लॉक का कि हमको भूख लगी है, हमको खाना है, 2 बज गया, खाना है, प्लेट उठा तक लिया, लेकिन आपको मोमेंटली याद आया कि फास्ट में आपने प्लेट वापस रख दी। यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी। आप अपने हाथों को ट्रेन कर रहे हैं नो कहने के लिए, आप अपने माइंड को रोक रहे हैं। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा ना कि आप जैसे आप रोजमर्रा के तरीके आप अपने काम को कर रहे हैं और सडनली आपको याद है, अरे नहीं आज तो फास्ट है, ये चीज नहीं करनी, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू चेंजिंग योर पैटर्न्स।
आप क्या कर रहे हैं? फास्ट में रह करके अपने उस दिनचर्या के पैटर्न को खुदा की तरफ मोड़ रहे हैं. दैट्स वाई फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फास्टिंग सीजनल नहीं है कि सिर्फ लेंट डेज में आप फास्ट रखो, आप पूरे साल फास्ट रख सकते हो. इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई भी हैबिट बहुत ओवर पार कर रही है, स्टार्ट फास्टिंग. बीट योर फोन वॉचिंग, रील वॉचिंग, गोइंग आउट, जो भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हावी हो रही है. मैंने ये कॉमन चीजें गिनाई क्योंकि मैं जनरलाइज करके बातें बोल रहा हूं यहां पर. आपके लिए क्या चीजें हैं, जो कौन सी लालसा है जो आपके ऊपर हावी हो रही है? स्टार्ट फास्टिंग. यू विल ट्रेन योर बॉडी टू फाइट दिस बैटल. मत्ती 6 और उसके 17 में लिखा हुआ है, हम 6 अध्याय में ही है, यहीं पर सारे सीक्रेट्स दिए हुए हैं. लेट्स फाइट दीज सिंस इन सीक्रेट. 6:17 जी पढ़ दें. परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने. इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. कहां पर आपको देखता है खुदा? कहां देखता है? हमने वर्ष पढ़ी, आप वर्ष पढ़ सकते हो फिर से. कहां देख रहा है? गुप्त में देखता है. गुप्त में देख रहा है, ओपनली नहीं देख रहा है. when you are alone in the room in the fast, when you are secluded in the room, when you are, आप भीड़ में हो लेकिन आप अपने में हो, तब परमेश्वर आपको देख रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है. when he sees you in the secret, he will bless you openly. हालेलुया. मैं जब फास्ट करता हूँ, एक छोटी सी बात आपके साथ बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक कोशिश करता हूँ कि जब मैं फास्ट रखूँ, मैं इतना चीज़ों को ऑब्लिवियस बनाना चाहता हूँ कि किसी को पता भी ना चले कि मैं फास्ट हूँ. इस धोखे में कई बार शिवा भी आ जाती है, हमारे सामने खाना सर्व कर देती है. तो कई बार ये चीज़ हो जाती है कि मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ को छुपाना चाहता हूँ, सीक्रेट रखना चाहता हूँ. मैं, इट्स जस्ट मी. आपका तरीका आपके फास्ट रखने का हो सकता है, अलग हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके साथ ये बात रख रहा हूं कि आई ट्राई टू मेक इट सो ऑर्डिनरी डे एज अदर डेज, कि कोई मुझे ऐसे जज ना करे, अरे नहीं नहीं देखो इनका तो मुंह उतरा हुआ है, आज तो फास्ट होंगे, नहीं अरे आज देखो इसीलिए चुपचाप बैठे कुछ कर नहीं रहे, इनका ज़रूर फास्ट होगा. ये हमारी टेंडेंसी हो जाती है क्योंकि हम वीक फील करने लगते हैं. फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ, है ना. जिस दिन आप फास्ट रखते हैं उस दिन आपको एक अंदर से एक होता है ना कि खालीपन लगने लग गया, अरे भैया कब खत्म होगा, याद आने लगता है कि 5 कब बजेगा, 6 कब बजेगा, कब दुआ करेंगे, है ना. एक अंदर से एक फीलिंग आने लग जाती है कि कब थोड़ा सा टाइम, क्या करें जो टाइम ये कट जाए, ऐसा कौन सी दवाई पी लें जो ये 6 घंटे किसी तरीके से कट जाए और पता ना चले. फास्टिंग डिफीट लस्ट. याद रखिएगा, whenever you feel overpowered, जब भी आपको लगे कि कोई लालसा, कोई हैबिट, कोई बिहेवियर, कोई पैटर्न आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो रहा है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी मसल मेमोरी में बन गए कि आप हर दिन ये चीज कर ही रहे हैं, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टार्ट फास्टिंग. स्टार्ट फास्टिंग. मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कैसे लस्ट हमारे सीधे सोल को हिट करती है. But when you fast, you connect with God. Hallelujah. जब आप फास्ट रखते हैं, I'm sure आप जब फास्ट रखते हैं तो सिर्फ फास्ट रख करके सुबह एक बार प्रार्थना करके भूल नहीं जाते. आप दिन में भूख की वजह से खुदा को याद कर लेते हैं, है ना. भूख लगती है तो अरे नहीं खाना है, अरे खुदा माफ करना, याद करा खुदा को. 4 बज गए, लो अब एक बार और बाइबल पढ़ लेते हैं. I'm sure आप लोग फास्ट के दिनों में रोज की तरह नहीं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बाइबल पढ़ते होंगे उस दिन. सभी लोग करते हैं, है ना. एक्स्ट्रा बाइबल करते हैं. आप 2 बार प्रार्थना करते हैं, आप 3 बार फास्ट में प्रार्थना करते हैं, आप 3 बार नहीं तो आप 4 बार करते हैं. कुछ ना कुछ खुदा के लिए आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं. फर्स्टली यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी टू बी इन योर कंट्रोल, उन अभिलाषाओं की तरफ नहीं. दूसरा, आप परमेश्वर की ओर और बढ़ रहे हैं. तीसरा हमारा क्या डेडली सिन था? प्राइड, घमंड. घमंड हमारा तीसरा डेडली सिन था, प्राइड, घमंड. लेट मी टेल यू, ये आई थिंक आपके लिए सबसे इजी है.
प्रेयर डिफीट्स प्राइड। प्रार्थना घमंड को हराती है। प्रार्थना घमंड को हराती है। बहुत आसान सी चीज है ना? जितने आसानी से आपके अंदर घमंड आता है ना, उतनी आसानी से आप उसको हरा भी सकते हैं। द पॉइंट इज दिस, आपको रियलाइज भी नहीं होता, मुझे रियलाइज भी नहीं होता कि हम कब घमंडी हो गए, कब हम वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान बन गए, कब हमें दुनिया की परेशानियां नहीं, सिर्फ अपनी ही परेशानियां, अपनी हालात, अपनी ही चीजें दिखने लग गई। प्रार्थना हल है। मालूम क्यों? आप एक नॉर्मल सी टास्क है, आप गूगल पे जाकर के टाइप करिए व्हाट इज प्रेयर। उसमें मैंने एक बार ये ट्राई करा था, उसमें बड़े शब्दों में गूगल ने बताया था, किसी पास्टर के लिखे हुए शब्द नहीं थे, कि प्रेयर इज हम्बलिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स गॉड। जब आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल कर दिया तो घमंड का वो लेवल ऑटोमेटिकली कम आ गया। और मैं आपको बताऊं, जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है, यही निशानी है कि उसके अंदर घमंड है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की जरूरत नहीं है। पहले हम कर लेते थे भैया, 3 बार कर लेते थे, पहले हम 2 बार कर लेते थे, अब हो जाता है, चल रहा है काम, कट रही है, हो जाएगा। अरे हमारे पास 4 इंश्योरेंस हैं, हेल्थ का भी है, बच्चे का अलग है, गाड़ी का भी है। कल को कुछ आए कि आपत्ति तो देख लिया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी निपटेगी। हमारे पास है, हम हैंडल कर लेंगे। प्रेयरलेसनेस इज प्राइड। और मजे की बात तो यह है कि बाइबल बताती है कि प्रार्थना में भी घमंड हो सकता है। आपको याद है वो 2 मनुष्य जो मंदिर में आके प्रार्थना कर रहे थे, और एक जन प्रार्थना कर रहा था कि धन्यवाद परमेश्वर कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा चोर नहीं हूं, मैं इसके जैसा अपराधी नहीं हूं, मैं तो ये उपवास भी रखता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। वो भी क्या कर रहा था? सेल्फ सेंटर्ड। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा हूं, मेरे को देख प्रभु, मैंने क्या किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं। प्रार्थना किसकी सुनी गई थी? जो अपराधी था। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू प्रे। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू प्रे। यू आर टॉकिंग टू गॉड। और खुदा को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। You cannot fool God. बड़े से बड़े शब्द ले आइए मक्खन लगाने वाले, बट गॉड सीज द हार्ट। खुदा दिल देख रहा है। आप यहोवा के सारे नाम गिना दीजिए और एट द एंड कह दीजिए कि परमेश्वर मेरे को सही कर देना, बस बाकी का नहीं पता मुझे। आई डोंट थिंक वो प्रेयर सुनी जाने वाली है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स इन प्रेयर। डोंट प्रे कि मुझे उनसे पहले ऐसे करवा दीजिए, मुझे उससे पहले बेहतर कर दीजिए, मेरे लिए ऐसे कर दीजिए। दैट प्रेयर इज अ वेस्ट। लेट्स नॉट प्रे। प्रार्थना करें तो अपने आप को हम्बल करें। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे जा करके, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, हाथों को उठा करके, जैसे आपको सही लगे प्रार्थना करें। इनफैक्ट मैंने एक बड़ी ही अमेजिंग बात इस हफ्ते में सीखी है, जो मैं महिलाओं से, 1 मिनट के लिए महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, मैं महिलाओं से आज बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अमेजिंग बात करी, जल्दी से, मेरे पास ऑलरेडी टाइम 5-10 मिनट का बचा है। महिलाओं से बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने अभी सीखी है, बाइबल में इतनी बढ़िया चीज़ है कि आप लोग आज 100% होकर के जाने वाले हैं। बाइबल में एक बार भी ऐसा नहीं मेंशन है कि किसी महिला ने प्रार्थना किया हो और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई हो। किसी एक महिला, सारा, वो तो आदि माता है ना, वो तो सबसे बेस्ट है, अब्राहम की वाइफ, वो सबसे, हाजिरा निकाली हुई स्लेव, जितनी आप देख लीजिए, आपको कोई एक महिला नहीं मिलेगी जिसने प्रार्थना करी और उसकी प्रार्थना ना सुनी गई हो। बैठ जाएं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यहीं पर आप मेल्स का देख लीजिए, बेचारा दाऊद, बच्चे को बचा लेना परमेश्वर, मैं फास्ट भी रख रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, मर गया बच्चा, अरे ये संभाल लेगा, ये आदमी है। पौलुस, कांटा चुभोया गया है, मैंने प्रार्थना करी, पता नहीं अरे कांटे के साथ जीव, हमें नहीं पता। आई डोंट नो व्हाई बट गॉड फेवर्स वुमेन। खुदा को आपके लिए स्पेशल फेवर है। इसीलिए मालूम है, जब मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं शिवा से कहता हूं कि तुम जरा प्रार्थना करो।
खुदा एक बार बड़े बड़े अपोस्टल्स की बात को टाल देता है, लेकिन विमेंस की बात को नहीं टालता है। आज संगीता भाभी से आप भी डिस्कस कर लीजिएगा क्या क्या है। आपको मालूम है क्यों मैं ये चीज सोचने लग गया? क्यों? देखिए, हम मेल जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, सपोज जैकेट खरीदनी है, हम गए दुकान में, मैनिक्विन पे देखी वो ब्लैक जैकेट, हाँ ये अच्छी है, दिखाना, साइज देखा, ये वो नहीं, वाला साइज नहीं, दूसरा साइज, हाँ ये साइज ठीक है, लिया, चले आए। अब फीमेल्स गई, सूट देखा, हमको नहीं बेबी पिंक चाहिए, नहीं ये ब्लश पिंक है, चलो दूसरे स्टोर चलते हैं, नहीं अच्छा हमको अब ग्रीन चाहिए, अच्छा ये डार्क ग्रीन नहीं, हमें ये ट्री वाला ग्रीन चाहिए, हमको ये नहीं, हमको वो नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दैट विमेन आर परसिस्टेंट। जब आप दुआ करती हैं तो मालूम है खुदा को क्या लगता है कि ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी। ए भैया सुनो, जाओ उनकी प्रार्थना सुनो, हम पौलुस को समझा देंगे जी लेना ऐसा, लेकिन ये हाजिरा की प्रार्थना के लिए भेज। Women, your prayer are powerful. महिलाओं, आपकी प्रार्थना में वो शक्ति है जो पौलुस को भी नहीं मिली। यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि ये प्याला मुझसे हो सके तो टल जाए। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें ऊपर आकर के मेरे दाएं हाथ बैठा, चुप पे रहो। सुनी गई प्रार्थना। एक भी फीमेल ऐसी नहीं है जिसकी इवेंचुअली या इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत प्रार्थना शायद सुन ली जाए या समय रहते प्रार्थना सुन ली जाए, लेकिन सुनी गई हैं। Women, we need to pray. आपकी प्रार्थना में शायद वो शक्ति है, वो ताकत है जिसको परमेश्वर सबसे पहले दर्जा दे रहा है। प्रेयर डिफीट्स प्राइड। जब हमें और आप प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम है 6:6 पढ़ें, मत्ती 6:6। बस 5 मिनट और लूंगा और जल्दी से आपके सामने इस बात को रख करके खत्म करूंगा। तुझे प्रतिफल देगा, गुप्त में वो तुझे देखेगा। द सीक्रेट चैप्टर मैंने आपसे बताया ना। दिस इज द ओनली टाइम व्हेन अ मैन और अ वुमन इज अलाउड टू बी अलोन। ये एकमात्र समय है जिसमें पुरुष या महिला को अलग या अकेले रहने की अनुमति वचन में दी गई है। अदरवाइज आपको मुझे वाली वर्स पढ़ी है ना हम सबने कि जीसस ने कहा कि आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। हमें जुड़े रहने को हर समय बोला गया, साथ में रहने को, सहभागिता करने को बोला गया। बट प्रेयर इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव टू बी अलोन विद गॉड। सीक्रेट में अपने द्वार को बंद करके अकेले कमरे में, मेक श्योर यू डू दिस। मेक श्योर यू डू वंस इन अ डे एटलीस्ट। एक बार तो ये काम करें कि अपने आप को अलहदा करें, अपने आप को अलग करें, अपने आप को एक कमरे में बंद करें और परमेश्वर से बात करें, प्रार्थना करें। जो गुप्त में सुनता है वो खुल करके आशीष देता है। हालेलुया। 3 deadly sins, 3 secret battles, 3 secret remedies. Greed, lust, pride. Giving defeats greed. Fasting defeat lust. Prayer defeats pride. याद रखें, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों के लिए है, छोटों के लिए नहीं, छोटों के लिए है, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल दीज डेडली सिंस, ये सारे तीनों डेडली सिंस किसी भी समय कभी भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं।
मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने में बहुत जानता हूँ अपनी असलियत। मैं यहाँ बोलूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मैं ये नहीं करता हूँ, मैं इनमें नहीं गिरता हूँ, तो ये मैं झुटला दूंगा। बट लेट्स बी ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कैसे अगर ये 3 पाप हमारे अंदर है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। अगर ये पाप हमारे अंदर हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। अब लाख अपने परेशानियों में, अपनी हालातों में प्रार्थना करते रहें, बट यू आर फुल ऑफ दीज 3 सिंस। आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, मुझे और आपको पता भी नहीं चल रहा है, हमें इस चीज का समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये कब हुआ। ये चीज थोड़ी ना हो सकती, ये हमारे अंदर थोड़ी ना। हम तो देते रहते हैं, लेकिन आप देते कैसे हैं, किस मंशा से देते हैं? कब आपने दिया था? जब आपको उसका बदला ना मिले सोच करके दिया था। होता ना कई बार कि हम आज दे रहे हैं तो कल को हमारी जरूरत में भी ये हमें देगा। आप उसी समय अजर खो दे रहे हो। दो देना है तो दे दो, दे तो दे, नहीं तो ना दे। ये तो परमेश्वर का वचन भी बताता है, अपनी रोटी लेकर के जल पर डाल दे। क्रॉस रेफरेंस मेरे पास हर वर्ष के 10 रखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ समय नहीं लेना चाहता हूं। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर की बात आज आपको समझ में आ गई है। देयर आर 3 डेडली सिंस इन दिस वर्ल्ड विच वी आर स्ट्रगलिंग। ये 3 घातक ये पाप हैं जिनसे मैं और आप रोज लड़ रहे हैं। ग्रीड, लस्ट, प्राइड। प्रेयर, फास्टिंग, सॉरी गिविंग, फास्टिंग एंड प्रेयर। लेट्स ट्रेन आवर बॉडीज दिस सीजन। फास्ट रखने की कोशिश करें, जितना आप रख सकते हैं। आधे दिन का भी फास्ट रखते हैं, कोशिश करें। एक चाय का भी फास्ट अलाउड है। कि लोग कहते हैं आपका दिल खुदा देखता है, आपकी चाय नहीं देख रहा है कि आपने एक बार चाय पी, ऐसे चाय पी करके फास्ट रख रहे हैं, या जैसे भी XYZ लोग के अपने अपने तरीके हैं। गॉड इज सीइंग दैट आर यू फास्टिंग। ये तो सीजन फास्ट का चल रहा है ना? ये फास्टिंग का सीजन, ये 40 दिन 40 डेज ऑफ फास्टिंग कहलाते हैं। लेट्स ट्रेन आवर बॉडीज टू ओवरकम लस्ट। आंखों की अभिलाषाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, वरन अपनी बॉडी को ट्रेन करें कि कैसे इनको हम कंट्रोल कर सकें। अब उन चीज़ों को देख करके आपका मन खुद हट जाए कि नहीं अब इसको हटा ले, अपना मुंह हटा ले, या उन चीज़ों को, उस फ़ोन के उस अकाउंट को हम खुद ही अपने आप अनफॉलो कर दें, और या हम उस नंबर को आज चलिए डिलीट कर देते हैं जो हमको बार बार उस सिन में गिरने की मजबूर कर रहा है। ये देना ऐसा स्टार्ट करें जिसके हमको बेनिफिट की आशा ना हो। और सिर्फ चर्च की टाइट और ऑफरिंग की ही बात नहीं करें, जो जैसे जब ज़रूरतमंद लगे आपको, अगर आपको खुदा ने दिया है तो दीजिए, और बिल्कुल मंशा ना रखिए कि वो वापस देगा। दे दे तो परमेश्वर का धन्यवाद। एक लास्ट चीज़ मैं आपके सामने साथ ऐड करना चाहता हूँ, जो मुझे खुदा मुझे बार बार बता रहा है। ये मैंने पॉइंट में नहीं लिखा था। प्रेयर, द लास्ट पॉइंट वाज प्रेयर डिफीट्स प्राइड। प्रेयर एंड प्रेज डिफीट प्राइड। प्रेयर एंड प्रेज, पर प्रार्थना करना और परमेश्वर की बढ़ाई करना। कैसे? क्योंकि आप अपने घमंड से ज़्यादा अब हट करके किसी और की बढ़ाई कर रहे हैं। यू आर कैंसलिंग आउट प्राइड। आपको मालूम है, मैंने एक चीज़ अभी हाल में देखी थी, एंड दिस वाज अमेजिंग। अविनाश भैया नहीं है, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर इस बात को बता सकते। एक MRI मशीन के सामने एक इंसान को खड़ा करा गया था, और उसने क्या करा था, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। आई बिलीव वो MRI मशीन थी, और मैं ज़्यादा नहीं आपको इसको समझा सकता हूँ कि उसकी एक इमेज स्क्रीन पे बन के आ रही थी। उसने अपने जब दोनों हाथ ऊपर उठाए तो उसमें दिखा रहा था कि दोनों हाथ उठाते ही साथ हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है तुरंत, इंस्टेंटली। द मोमेंट यू लिफ्ट योर हैंड, यू आर गोइंग डाउन। द ब्लड इज फ्लोइंग इंस्टेंटली, फ्लशिंग आउट ऑफ योर हैंड, गोइंग इंस्टेड ऑफ हाई, गोइंग टुवर्ड्स लो।
जब आप आराधना में अपने हाथों को उठाते हैं ना, तो यू आर नॉट लिफ्टिंग योर सेल्फ कि देखो मैंने आज हाथ उठाया, मैं बहुत धर्मी हूं, बट यू आर हम्बलिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स गॉड. प्रेयर एंड प्रेज डिफीट्स प्राइड. मेक श्योर कि आप प्रार्थना और आराधना करें, परमेश्वर को उस आदर और महिमा के योग्य ठहराएं, तो देखिएगा वो प्राइड जो आपके अंदर आ भी गया है गलती से, जो आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है ना, वो शायद अपने आप ही घटने लग जाएगा. लेट्स प्रे एंड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, आप अपने आप को खाली कर रहे हैं परमेश्वर के सामने. दिस इज साइंस. ये कोई AI वीडियो नहीं था. दिस इज साइंस. इसलिए मैं कोशिश करता हूं जब भी आराधना हो तो मैं एक बार तो दोनों हाथों को जरूर से उठाऊं, ताकि मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को खाली कर सकूं. बाकी तो मेरा मनुष्य तत्व मुझे गिराता ही रहता है. लेट्स प्रे एंड प्रेज द लॉर्ड. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और अपने मनों को तैयार करें कि आपको परमेश्वर इन घातक पापों से लड़ने की कुवत दे. इससे पहले कि यूहन्ना अपनी पत्रियों में, इन लेटर्स में, इन बुक्स में ये बताता, यीशु मसीह ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि हमें कैसे इन बैटल्स को सीक्रेट में जीतना है. द सीक्रेट बैटल विच एवरीवन इज फेसिंग. आइए प्रार्थना करें.